बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो क्या चल रहा है, यहाँ पर इंजॉय किया जा रहा है क्योंकि आज फ्राइडे और आज बस गली में आ गया था शकरकंदी वाला। तो बस मैं ऐसी खड़ी हुई धूप में, तो बस ये होता है ना, कभी कभी आप सर्दियों की धूप बड़ी अच्छी लग रही होती है, सर्दियों की धूप में खड़ा होना अच्छा लगता है। तो बस इत्तेफाक से बस गली में शकरकंदी वाले आ गए, तो बस मैं देख रही थी कि यार लूँ कि ना लूँ, क्योंकि ये वाली शकरकंदी है ना बड़ा मज़े की लगती है। चाहे आप घर में कितनी ही बना लें आप शकरकंदी, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता जो ये वाली पठान की शकरकंदी में जो होता है ना, भट्टी में बना के जो मट्टी में बन रही होती तो बड़ी राख में, तो उसका फ्लेवर भी बड़ा मज़े का होता है। तो बस मैं ये सोची, मैंने कहा यार क्यों ना ले ली जाए। तो बस आज मैंने ले ली थी शकरकंदी। तो सर्दियों में बड़े खाने के मज़े होते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई थी शकरकंदी, क्योंकि ये वाली जो शकरकंदी होती है इसका मज़ा ही बड़ा मज़े का होता है। उस पर लेमन डाल के और मसाला डाल के तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आप बारबेक्यू बना लें या पॉपकॉर्न्स वगैरह, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं शकरकंदी, तो आप घर में कितना ही अच्छा बना लें लेकिन उसका जो टेस्ट नहीं आता, जो बाहर का जो टेस्ट होता है ना, तो बस इस शकरकंदी की भी तो यही बात है। वो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं और बचपन की यादें हैं। अच्छा, बचपन की यही चीज़ होती है कि शकरकंदी ले लिया आपने, बाहर से छोले ले लिए। अब तो खैर ये स्लांटी आ गई हैं, बहुत सारी टॉफ़ीज़ आ गई, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी आ गई, लेकिन बस बचपन की यादें होती हैं जो कभी कभी आपको आ जाती हैं आपके सामने। तो खैर आज है फ्राइडे, मैंने आपको बताया, तो बस नमाज़ वमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो गई थी। तो बस उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ मैं सूरह कहफ, क्योंकि बस मैं फ्राइडे को एवरी फ्राइडे बस मेरी कोशिश होती है कि मैं सूरह कहफ पढूँ। वैसे एवरी फ्राइडे तो मैं ये पढ़ती हूँ, लेकिन डेली बेस पे मैं अपना कुरान पाक पढ़ती हूँ। तो बस ये चीज़ें होती हैं कि जो आपको सुकून देती हैं आपकी ज़िंदगी में, तो हमेशा ये पढ़ते रहना चाहिए, उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। हाँ, तो आपको भी सुकून रहता है और आपके घर में भी सुकून रहता है। तो बस मैं सूरह कहफ वगैरह पढ़ लूँगी। तो बस जुम्मे का दिन होता है कि बस आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, इबादत कर लेते हैं। तो बस बच्चे वगैरह भी स्कूल से आ चुके थे, क्योंकि जो फ्राइडे का जो जुम्मे का जो दिन होता है ना, बड़ा शॉर्ट होता है। तो उसमें ये तो कि जल्दी जल्दी काम करने होते हैं। तो वो खैर सैटरडे है, तो कल थोड़ा सुकून हो जाएगा, एक टेंशन नहीं होगी यार सुबह उठना है। और सैटरडे वाले दिन होता है ना कि थोड़ा माइंड आपका फ्रेश होता है, कि सुबह उठने की टेंशन नहीं होती कि सुबह जल्दी उठना है। वरना बस रात को ये जल्दी सोना पड़ता है कि भाई सुबह उठना है, सुबह स्कूल जाना है बच्चों ने, तो बस फिर वही से भी रूटीन स्टार्ट होने वाली होती है। तो बस ये चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो खैर बच्चों को मैंने लंच वगैरह मैंने दे दिया था, और खैर मैंने लंच नहीं किया था क्योंकि मेरा आज बस बहुत ज़्यादा दिल उदास हो रहा था, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था करने के लिए। तो खैर यहाँ पर बस मैंने अपना खाना निकाल लिया था। लंच में मैंने कल रात में मैंने डिनर में बनाई थी चिकन, बस ऐसी लिक्विड सी बनाई थी। रोटी बस मेरी रखी हुई थी, कल रात में रोटी बनाई थी, फ्रिज में रखी हुई थी, तो बस मैंने ऐसी ही बस निकाल ली थी कि चलो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ मैंने मटर भी निकाल के रखे हैं, वो मुझे पील करने थे, क्योंकि मटर का काम होता है ना, ये बड़ा सुकून देह वाला काम होता है। और बच्चे तो खास तौर पर मना ही कर देते हैं मटर पील करने के लिए। तो मैंने कहा चलो निकाल के रख देते हैं, देखते हैं कि पील करना है नहीं करना। और मटर तो माशाल्लाह से अभी भी बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, तो मटर से बस ये तो कम ही कम बस मटर पुलाव बन जाता है, ये सब्ज़ी बन जाती है। तो खैर ये था कि अब मैं जल्दी से अपना लंच कर लूँगी। बच्चों ने तो खैर लंच कर लिया था। तो बच्चों को ये होता है ना कि फ्राइडे वाले दिन वो बस ये होता है कि स्नैक्स वगैरह ले जाते, तो उनको भूख लग रही होती, तो मैं उनको स्कूल से आने के बाद फ़ौरन से मैं उनको लंच दे देती हूँ। तो मैंने खैर यहाँ नमाज़ वमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा मैं सुकून से अपना लंच करूँगी। तो बस ये होता है ना कि पहले जल्दी से पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लें, फिर सुकून से बैठ के अपना लंच कर लें। वरना लंच में ये होता है ना कि भाई फिर जल्दी फिर नमाज़ की फ़िक्र हो रही होती। तो बस ये ठंडी सी रोटी बस लेके आ गई थी। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी ठंडी रोटी आपको बड़ी मज़े की लगती है, फ्रिज में मैंने शॉपर में करके रख दी, तो मैंने बस गर्म भी नहीं करी, तो बस जल्दी से मैं लेके आ गई थी यहाँ पर। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन ठंडी रोटी खा लेता है। तो बस मैंने खा ली थी, वरना ये होता है कि नॉर्मली मैं सुबह फ्राई करके इसको चाय के साथ खा लो, तो उसका भी बड़ा मज़े का फ्लेवर हो जाता है। स्पेशली चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है रोटी ना, रात की रोटी आप फ्राई कर लें। तो खैर मैं अभी लंच में ही खा रही हूँ। और बस ये मेरा यही होता है कि रात का मेरा डिनर बना होता है तो वही लंच हो जाता है। ऐसे मुझे लंच बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी होता है कि मुझे लंच बना लेती हूँ, अदरवाइज़ बस मेरा यही होता है कि सुबह बस मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं होता, बस शाम में मेरा काम ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पर ये बच्चे भी बेटे स्कूल से आ गए थे, तो बस ये अपना थोड़ा बहुत अपना टाइम अपना स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि आज के इन लोग के पेपर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं और पेपर स्टार्ट अपनी तैयारियों में लगे हैं ये लोग। तो बस ये है जनाब, बस मगरिब के बाद का टाइम, तो बस अब मुझे डिनर बनाना है एज़ यूजुअल। और डिनर में आज मैं क्या बना रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, बीफ कोफ्ते। तो बस काफ़ी दिन से मैंने कोफ्ते नहीं बनाए थे, तो बस ये था कि कोफ्ते के लिए मैंने सबसे पहले मीट कीमा ले लिया है मैंने 1 किलो के करीब। और ये लिए है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड, और गरम मसाला लिया, नमक लिया है, और ये मैंने हल्दी ली है, और साथ में मैंने लिए है बेसन, और ये अदरक लहसुन का मैंने चॉप कर लिया था इसको अच्छी तरीके से। और ये ली है मैंने खसखस 1 टेबल स्पून, इसको मैंने पानी डिप
कर ली थी, और ये ली है पिसी हुई लाल मिर्च, और एक मीडियम साइज़ की मैंने ली है प्याज, और थोड़ा सा लिया है मैंने धनिया, और 2 मैंने लिए हरी मिर्चें। तो बस ये कि मैं इसको चॉप कर लूँगी। तो बस ये चॉपर हो जाता है ना, आपको आसानी हो जाती है। तो बस मेरे पास ये था कि मैंने कहा चलो आज मैं कोफ्ते बना लूँ। बस ये चीज़ें होती हैं बड़ी मेहनत की होती हैं, फिर टाइम वाली होती हैं, सुकून से आपका बस माइंड फ्रेश हो फिर आप बनाएँ। तो बस ये मैंने कहा चलो आज क्यों ना आज कोफ्ते बना लिया। आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था क्योंकि रात में मेरा लंच बना हुआ था, तो बड़ा सुकून था। तो खैर मैंने को जल्दी से मैं इसको चॉप कर लूँगी, प्याज को जो मैंने लिया था इसमें धनिया और हरी मिर्चें। तो ये वाक़ई में बहुत यम्मी कोफ्ते बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हर किसी का अपना-अपना स्टाइल होता है बनाने का। तो ख़ैर जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो ये बहुत ही यम्मी वाले कोफ्ते होते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी ट्रिक ये है कि ये टूटते नहीं हैं, कि कुछ लोग क्या होते हैं ना, कोफ्ते फट जाते हैं या कुछ क्रैक आ जाता है। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी से बनाएँगे तो बिल्कुल भी आपके क्रैक नहीं होंगे, और बिल्कुल भी ज़रा-सा इसका ये नहीं होगा कि ज़रा-सा आपका शेप ख़राब हो गया, तो आपको आगे पता चल जाएगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो खैर यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा-सा मैंने इसको चॉप कर लिया है, इसको मैंने दरदरा सा कर लिया, ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल फाइन चॉप नहीं किया, दरदरा सा कर लिया। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं कीमा। कीमा में लिए अच्छा, कीमे में ज़्यादा ये है कि आप ज़्यादा चर्बी वाला कीमा ना लें, बस नॉर्मल लें कि हल्की सी चर्बी हो, ज़्यादा रूखा कीमा हो तो उसके ज़्यादा बनते हैं। अगर आप ज़्यादा चर्बी लेंगे तो उससे ये होगा कि फट जाएँगे आपके कोफ्ते ना। तो ये सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी, और साथ में मैंने इसके नमक मैंने इसमें ऐड कर दिए, और मैं इसमें अब ऐड करूँगी बेसन। तो आप चने भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून मैंने बेसन ले लिया है। तो मेरे पास बेसन नहीं, वो चने नहीं थे, और ये मैंने 1 टेबल स्पून ली है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, और ये मैंने लिए ज़ीरा पाउडर रोस्टेड, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है इसमें गरम मसाला। तो इन सब चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो खसखस भी मैंने ले लूँगी, और ये मेरे हमेशा आपको पता है कि अदरक लहसुन मैं हमेशा बिल्कुल फ्रेश चॉप करके डालती हूँ मैं। और ये मैंने खसखस ले ली थी, खसखस को मैंने पानी में डिप कर दिया क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने बस इसको करके मैंने निकाल लिया था, और मैंने इसको ऐड कर दिया। अगर आपके पास सिल हो तो आप सिल पे खसखस को पीस लें, मेरे पास सिल नहीं है। तो सारी चीज़ें बस मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। सिल पे क्या होता है ना, खसखस का एक बड़ा लिक्विड सा एक बड़ा सा मज़े का बन जाता है, लेकिन खैर मेरे पास वो है ही नहीं। तो बस ये चॉपर है तो मैं चॉपर में डायरेक्ट बना रही हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से फ़ाइन चॉप हो जाए। अच्छा, ये होता है ना कि कोफ्ते ऐसी चीज़ है ना कि सभी की मोस्ट फेवरेट होता है, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, नरगिसी कोफ्ते मैंने कभी नहीं बनाया शादी के बाद तो खैर मैंने यहाँ पर बना ली। तो यहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो ये मैं पिक्चर शो कर रही हूँ कि इसका टेक्सचर क्या आया था होने के बाद। और ये देखिए मेरे सारे कोफ्ते मेरे रेडी हो चुके हैं, जो जो मैंने 1 किलो के से बनाए थे कीमे से, ये मेरे हो गए। तो मैंने इनको उठा के रख दिया था। तो बस ये देखें जो मुझे बनाने थे तो वो मैंने निकाली, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। क्योंकि होता ही है ना कि ये इस तरह की मेहनत की चीज़ होती है ना, बार-बार आप आधा किलो या 1 पाव बनाया तो उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो हमेशा कोशिश करती हूँ मैं थोड़े ज़्यादा मैं कोफ्ते बना के रख दूँ, हाफ़ में एक टाइम बना लूँ, नेक्स्ट टाइम मैं बाद में बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ये हमने मसाला मैंने भून लिया। तो मसाला आपको पता है कि प्याज मैंने ली थी 2 नॉर्मल साइज़ की, अदरक लहसुन लिया मैंने, और उसमें बाकी पिसी हुई मिर्ची, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, सारा मैंने इसका मसाला बना लिया था। और साथ में मैंने इसके मैं ऐड कर दिया दही। तो बस ये नॉर्मल का जो हम मसाला बनाते हैं तो वही मैंने मसाला बना लिया, उसको मैं अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। तो बस आप चाहें तो प्याज कौरमे वाले स्टाइल बना सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज मैंने सिर्फ ऐसी कच्ची प्याज ली थी। अच्छा, ये यहाँ देखिए मेरा बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है। यहाँ पर मैंने मसाला भून लिया, ऑयल अच्छी तरीके से इसमें आ गया। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास में इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 या सवा गिलास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने कोफ्ते वगैरह डाल दिए। तो यहाँ अच्छा, कोफ्ते का ये है कि आप हमेशा कैप उसको पूरा फुल कवर ना करें। अगर आप फुल कवर आप कर देंगे, पकने रख देंगे तो कोफ्ते हमेशा क्रैक आ जाएंगे। तो मैं आप इसको हमेशा हाफ कैप करें, खुला हुआ रखें, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बनाएं, तो कभी आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल मेरे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, और बिल्कुल भी क्रैक नहीं आए कोफ्तों के अंदर। आप देख सकते हैं कोफ्तों का लुक तो बस ये कोफ्ते की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं कि आप बिल्कुल इस तरह से बनाएं तो कभी आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। तो ये देखें आप यहाँ देख सकते हैं कि लुक। तो यहाँ पर मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके कोफ्ते, और साथ में मैंने इसमें ऐड में डाली हरी मिर्चें, और अब इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया है। तो यहाँ मेरे बिल्कुल कोफ्ते रेडी हो गए तो बस हम करेंगे अब यमी वाला अपना डिनर। तो यहाँ पर मैं जल्दी से मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो बड़ा वो आपको बस फैमिली में होता है कि बच्चे वगैरह भी एक्साइट होते हैं भाई आज कोफ्ते बने। और कोफ्ते ही होता है मैं काफ़ी टाइम बाद बनाती हूँ, और अब के मैंने काफ़ी टाइम बाद मैंने कोफ्ते बनाए, वरना होता है ये बन जाते हैं, लेकिन अब के मैंने काफ़ी टाइम बनाया। तो ये आप देखें कोफ्ते को लोग माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा आप इसको देखकर तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। अच्छा, ये होता है ना कभी आप अच्छा खाना बनाते हैं तो कभी कभी होता है कि आपका खाना थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, थोड़ा दुख होता है, लेकिन जब आपका खाना हमेशा ही परफेक्ट बने तो
आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा बना है और आपकी मेहनत वसूल हो गई। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने कोफ्ते मेरे कोफ्ते नहीं, कीमे के कोफ्ते बीफ के, तो बस मैंने यहाँ पर डिश आउट कर ली। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अपना यमनी वाला डिनर। और जिसको मेरे साथ डिनर करने कोफ्ते खाने हैं, तो वो यहाँ पर आ जाइए और मेरे साथ डिनर कीजिए। तो ये देखें आप कीमे को लूँ, कीमे का नहीं सॉरी, कोफ्ते का। तो आप इसको आप मैं इसको आपको तोड़ के बताऊँगी। अच्छा ये इतनी हार्ड नहीं है देखने में, आप समझेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड है, इतनी सॉफ्ट इतनी जूसी है ना। तो ये नहीं कि आप आराम से इसको तोड़ने में आपको पता है हैमर यूज़ करनी पड़ेगी। तो बस आप इजीली इसको आप तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं। तो बहुत यम्मी बने और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को। तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपके कोफ्ते कैसे बने। तो हाँ, सभी को ये शिकायत होती है भाई हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए, बहुत ज़्यादा इसमें क्रैक आ गए, फट गए। तो इसी तरह से तो बनाए तो अब इंशाल्लाह ताला आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। तो बस अब मेरा व्लॉग आज का यही है और रेसिपी भी बस मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये आप देख सकते हैं कोफ्ते कितनी ईजीली टूट गए। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।